कर्मचारियों को मैं तो यही बोलूँगा कि उम्मीद यही है, सरकार से आशा भी करता है कि जो हमारा 28 माह का जो एरियर्स का भुगतान जो वादा किया था शासन ने, वो कर्मचारियों को यदि मिल जाएगा तो कर्मचारियों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। कि हर कोई चाहता है कि जो महंगाई अभी जिस तरह से बढ़ रहा है, तो उसमें कर्मचारियों की जो जेब कट रहा है उसमें थोड़ी सी कम राहत मिलेगा। और वही वेतनमान में चाहते कि जो केंद्र का जो समान वेतन एरिया महंगाई भत्ता मिल रहा है, उसी की तरह हमको भी यहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि खर्चे तो सभी के समान ही होते हैं। जैसे केंद्र के होते हैं वैसे ही अपने जो स्टेट में रहते हैं उनके भी। तो हम तो यही चाहते हैं कि दोनों को समान एक जैसा ही मिलता रहे, किसी में भेदभाव ना हो। वित्तीय वर्ष में जो बजट प्रस्तुत करती है सरकार, उससे हमेशा कर्मचारी लाभ के लिए ही सोचता है। जैसे कि महंगाई भत्ता हो गया, और महंगाई भत्ता को देखते हुए महंगाई भत्ता में आवश्यक रूप से वृद्धि किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, हर कार्यालयों में पदों की कमी है, और इन पदों को पूर्ति करने के लिए उनका वेतन मानदेय देना है। उसके लिए उनको बजट नया प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि नई भर्ती कर सके, बेरोजगारी दूर हो और कार्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति हो सके। वेतन विसंगति का भी पुराना मामला है, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करनी है और लंबित है। अनियमितता है वेतन को लेकर के, जिसको भी बजट में रखे और हमारी अनियमितता को दूर करे, जिससे हर कर्मचारी एक उपहार के रूप में इस बजट सत्र में कुछ नई राशि प्राप्त हो, जो कि लंबित है। छत्तीसगढ़ सरकार का अंतिम बजट 5 वर्षीय कार्यकाल का भूपेश बघेल जी प्रस्तुत करने वाले हैं वित्त मंत्री के रूप में। प्रदेश के कर्मचारियों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, पदोन्नति, आरक्षण व्यवस्था, इन सब से बढ़ कर के यदि कोई व्यवस्था है तो प्रदेश के प्रत्येक कर्मचारी का लाखों रुपया पुरानी पेंशन योजना नई पेंशन योजना के तहत फंस रही है, डूब रही है। केंद्र सरकार बोलती है हम नहीं देंगे, राज्य सरकार बोलती है हम नहीं देंगे, एनएसडीएल कंपनी खा गया, केंद्र सरकार खा गया। और 6 बिंदुओं का जो शपथ पत्र भरा गया है वो कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते, आपका पैसा नहीं मिलेगा तो पेंशन चाहिए तो आप अपने मिले हुए 5 लाख 7 लाख को जमा करोगे तब आपको पेंशन मिलेगा। छत्तीसगढ़ का जो स्टेट का जो राज्य शासन का जो बजट आने वाला है, उसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली जो उम्मीद है और जो हमारी आवश्यकता है वो ये है कि जो व्यापार जो घट रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से, उस पर व्यापारियों के लिए कोई ना कोई विकल्प शासन को निकालना चाहिए। मैं यह आग्रह और निवेदन करूंगा कि राज्य शासन हो चाहे केंद्र शासन हो, उनको चिल्लर जो छोटे दुकानदार हैं, जो रिटेल व्यापारी हैं, उनके प्रति सोचना चाहिए कि ऑनलाइन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से आज छोटे व्यापारियों का व्यापार पूर्णतः ख़त्म होने की कगार पे आ गया है। तो इस पर सबसे पहले सोचने की ज़रूरत है, चाहे वो राज्य शासन हो चाहे केंद्र शासन हो, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से छोटे व्यापारियों को कैसे बचाया जाए। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट अभी जो व्यापार के लिए एक नया अभी एक प्लान लेके आ रही है, जो एक टाउन लेके आ रही है, जो 1000 एकड़ पर प्रस्तावित किया गया है। ये हास्यास्पद है अपने आप में कि यहीं जो शहर में बैठे हुए और आसपास जो व्यापार कर रहे हैं शहर में, वो अभी व्यापार उनका ऐसे ही मंदा है, तो एक नई जगह पे व्यापार का केंद्र बनाकर उसमें कितना व्यापार बढ़ा लिया जाएगा। तो व्यापार बढ़ाने पे विचार किया जाना चाहिए, ना कि व्यापार केंद्र बढ़ाने पे। लेकिन व्यापारियों को बहुत कुछ उम्मीद है। सबसे मेन बात जो है, ई कॉमर्स सेक्शन में व्यापार जो है शिफ्ट हो रहा है, डिजिटल व्यापार जो बढ़ रहा है उस पर बहुत अच्छी बात है। हम अब रिटेलरों को भी डिजिटल व्यापार साइड जो मूव होना है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ हमें प्रोत्साहित करने के लायक बजट लाना चाहिए, पहला चीज़। अब उस पर किस तरीके से होगा, इसके लिए व्यापारियों को भी डिजिटलाइजेशन को अपनाना बहुत ज़रूरी है। ई पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत देर से अपनाया है हमारे छत्तीसगढ़ ने, लेकिन बहुत अच्छे से अपनाया है। कोविड के बाद अब हर कोई जो है गूगल पे, फ़ोन पे के द्वारा ही पेमेंट कर रहा है। इससे कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन हुआ है, जो चीज़ एक्सेप्टेबल है। दूसरा एक बहुत बड़ा मैटर होता है लॉजिस्टिक और पार्किंग प्रॉब्लम। हमारे रिटेल व्यापारियों का एक मुख्य कारण यह भी है, यहाँ पे जो बजट के द्वारा ही काफ़ी कुछ सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे लोगों को, जो घने आबादी क्षेत्र है, यहाँ व्यापार आज भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा जो मेन इफ़ेक्ट आने का कारण है पार्किंग और लॉजिस्टिक। ये दोनों चीज़ में भी अगर गवर्नमेंट फोकस करके अपने बजट से कुछ जो है बजट इस पे करे
जो कि माननीय महापौर जी का प्रॉपर रायपुर के लिए, वैसे तो बजट पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है, अब हमारा व्यापार मेन गोल बाज़ार और घने आबादी क्षेत्र में है, तो इसके लिए और फोकस ये करना चाहेंगे कि यहाँ पर लॉजिस्टिक के लिए जो व्यापारी माल बेचते हैं उनको माल खरीद के अपने इन हाउस लाना भी पड़ता है, तो उसके लिए लॉजिस्टिक सुविधा देना चाहिए। वो जो है बहुत दिक्कत होता है। दूसरा, रिटेल कंज्यूमर जो आता है उनको पार्किंग की दिक्कत होती है, तो बजट में ये प्रावधान ज़रूर रहे कि जो रिटेल कंज्यूमर आते हैं उनको पार्किंग की सुविधा बजट के द्वारा मुहैया कराया जाए। ज़रूर जवाहर नगर बाज़ार पार्किंग अभी हुआ है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हाँ सर, अभी घर में भी बहुत सारा दिक्कत आ जाता है, जैसे महंगाई बढ़ते जाती है तो उसके कारण डेली रूटीन की जो हम लोग का सामान है, चाय पत्ती, शक्कर है, सब्जी भाजी, दूध वगैरह है बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि अब हम लोग उसके बेसिक चीज़ें ही नहीं कर पाते, तो हम लोग एक्स्ट्रा तो कुछ उनको पोषण आहार दे ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो मतलब इतना महंगाई को थोड़ा देखते हुए बढ़ाएं कि जो आम जनता है उन तक भी पहुँचे। डेली रूटीन में हमारा जो सिलेंडर है, कभी एक समय में 800-900 तक में भी था, तो अब वो तो 1100-1200 तक पहुंच जा रहा है। ऐसे में तो भाई हम खाना खाएं कि क्या करें, तेल वगैरह भी इतना महंगा हो गया है। कहीं मार्केट निकलो तो 500 रुपये में तो एक झोला भी नहीं भरता सब्जी का, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं। और राशन दुकान में जाओगे तो वहाँ जाओगे, हर चीज़ इतना महंगा मिल रहा है, हर चीज़ में जीएसटी कट रहा है और क्या क्या कट रहा है, और इतना महंगा है कि कुछ खरीदो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है। तो ये बजट जो है किस तरह का होना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब बजट ऐसा मिलना चाहिए हम लोग को कि आम जनता के पहुंच तक हो सके, मतलब बहुत नीचे भी मत जाए तो बहुत ऊपर भी मत जाए, एक सामान्य स्तर पे रहे, ताकि जो भी मध्यम वर्गीय परिवार तो उस तक पहुंच सके, अपने घर का डेली रूटीन अपना लाइफ चला सके, जीवन निर्वाह कर सके आसानी से। महंगाई दर जो है धीरे से संतुलित हो और कम हो। अभी छत्तीसगढ़ का जो बजट आने वाला है, तो हम यही आशा करते हैं कि गृहिणियों की जो घर की जो चीज़ें हैं उसमें कम से कम बजट का प्रावधान किया जाए, जिसमें जैसे गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, सब्जी भाजी का है, अनाज का है, तेल के दाम बढ़ रहा है, जिससे क्या है गृहिणियों को बहुत से सामना करना पड़ जाता है। खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, पेट्रोल डीजल का दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आने जाने में हमको भी असुविधा हो रही है। तो बजट सत्र में बस यही चाहते हैं कि खर्चों को देखते हुए सरकार हमारे बजट सत्र में कम से कम रियायत देने की कृपा करें। तो इस राज्य का बजट है, तो हम चाहते हैं उस बजट में सरकार जो अपने वादे किए हैं और किसानों की जो प्रमुख मांगें हैं उसको पूरा करें। जो सरकार ने वादा किया था 2 साल का बोनस देंगे, पूरा धान खरीदेंगे, सिंचाई परियोजनाओं को गांव-गांव खेत तक पानी पहुंचाएंगे, ऐसी बहुत सी मांगें जो सरकार ने वादे जो किए थे, उन वादों को लेकर हम आज किसान सब एकत्रित हुए हैं। बजट है, किस तरह की उम्मीद है बजट में? बजट में तो उम्मीद अच्छा है, लेकिन जैसे मेरे को जो समझ में आता है, किसान समृद्धि का कारण जो किसानों के हित में सरकार निर्णय लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे हमारे किसानों के गांव में चकबंदी योजना नहीं है। चकबंदी योजना से अभी होता क्या है, 5 एकड़ के छोटे किसान है, 10 जगह है, कहाँ कहाँ बोर व्यवस्था करेगा, कहाँ कहाँ सुरक्षा व्यवस्था करेगा। तो जैसे कर्मचारियों का कुछ निश्चित कहा जाए विकास के लिए काम करती सरकार, वैसे एक निश्चित किसानों के विकास के लिए चकबंदी योजना लागू करना चाहिए। वैसे विद्युत का जैसे यहाँ 5 हॉर्स पावर में प्रति हॉर्स पावर 100 रुपये का वो है, लेकिन आंध्र में जो एक नया मॉडल है उसमें किसानों को मात्र 6000 रुपये, चाहे 10 खंभा लगे 50 खंभा लगे, 6000 रुपया मात्र किसानों को परमानेंट कनेक्शन के लेती है और मात्र 30 रुपया 5 HP के लिए लेती है। ऐसे कुछ कुछ जो किसान हितैषी देश भर में जहाँ जहाँ जो नियम है वो नियम लागू करना चाहिए। जैसे पंजाब और हरियाणा में ही धान खरीदी 33 कुंटल तक के लेती है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 15 कुंटल। तो ऐसी जो किसान हितैषी जहाँ जहाँ योजनाएं हैं प्रदेश भर में, उन सभी राज्यों से फीडबैक ले करके किसान हित में सरकार को योजना बनाना चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश के किसान समृद्ध हो।